हमीरगढ़ के ग्राम पंचायत खैराबाद में हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधायक ने ग्राम पंचायत भवन के पास उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में खैरा गांव द्वारा गौशाला खोलने की मांग की गई, जहां विधायक ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को समस्या का समाधान कर गौशाला खोलने के निर्देश दिए। राजस्थान सरकार से जितना भी जो चिकित्सा से हो, रोडों से हो, जो बिजली से हो, पानी से हो, लगातार प्रयास है और काम चल रहे हैं, लोगों को दिख रहे हैं। आज जहाँ पानी नहीं पहुंचा पिछले 5 साल में, जो जो चंबल का पानी भीलवाड़ा पहुंच चुका था, 5 साल बीच में सरकार बदली, सब कुछ बदला, पर पानी नहीं पहुंच पाया, कोई विकास नहीं हुआ, लोग परेशान थे। उसी परेशानी की बदौलत इन लोगों ने पुनः कांग्रेस को चुना और स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी जी को 2018 विजय बनाया। 2018 से लेके आज दिन तक जो विकास के काम जितने भी हो रहे हैं, आज सभी को दिख रहा है। कोई भी रोड हो, जो बरडोद हो, गुरला बरडोद हो, हमीरगढ़ की रोडें हो, जो भी है वो सब काम आज लोगों के प्रत्यक्ष दिख रहा है। और आज जो खैराबाद, जहां उपचुनाव में घोषणा की थी कि यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, उसकी उपचुनाव में घोषणा हुई और आज उसका शिलान्यास माता गायत्री देवी जी के द्वारा किया गया। जैसे कि इस क्षेत्र के अंदर आपकी अनुशंसा पर, विधायक महोदय की अनुशंसा पर 2 महाविद्यालय घोषणा की गई, उसका संचालन कब से शुरू होगा, आप जानकारी देंगे इसके बारे में? 1 अप्रैल के बाद जो भी ये कॉलेज है उन्हें एडमिशन शुरू हो जाएंगे और महाविद्यालय में जो भी बच्चे जो यहाँ शिक्षा का जो इस क्षेत्र में सहाड़ा विधानसभा में 2018 से पहले एक महाविद्यालय था जो स्वर्गीय कैलाश चंद्र त्रिवेदी जी ने 2013 से पहले के कार्यकाल में रायपुर में बनाया था वो, और 2018 के बाद उन्होंने गंगापुर में एक कॉलेज की स्थापना की। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम पे अशोक जी गहलोत साहब ने कैलाश चंद्र त्रिवेदी कन्या महाविद्यालय बनाया और उपचुनाव के बाद माता गायत्री देवी जी ने अमीरगढ़ में 2 कॉलेज और एक गंगापुर में कृषि कॉलेज की घोषणा की। इसके तहत इस सहाड़ा विधानसभा में 6 महाविद्यालय आज 1 अप्रैल के बाद सभी चलेंगे और जो गंगापुर में जो खुले उन सब के निर्माण कार्य चल रहे हैं। कैलाश चंद्र त्रिवेदी कन्या महाविद्यालय की बिल्डिंग का काम चल रहा है। गवर्नमेंट के जो कॉलेज है उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है और अगले सत्र में उसमें लोग बच्चे पढ़ने जाएंगे। जो शिक्षा की सुविधा है वो सब बच्चों को मिलेगी और वो उसमें आराम से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान सरकार और हमारे प्रदेश देश के नेता, उन्होंने जब राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर पैदल चलकर एक भारत जोड़ो यात्रा कर सकते हैं, तो उन्होंने एक आदेश दिया कि आप लोगों के बीच जाओ। हर कार्य करना संभव नहीं है, पर जो किया और जो उनकी मांगों के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो प्रयास करेंगे, उनके दुख दूर करें, तभी लोग ये मानेंगे कि हाँ हमारे जो काम हुए हैं। बीजेपी ने आज दिन तक कुछ नहीं किया। जो स्मृति ईरानी जी गैस की टंकी के लिए कहती थी कि 350 रुपए महंगाई बढ़ रही है, जो 60 रुपए से 60 रुपए का डीजल मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है। जो सिलेंडर गैस के महंगाई के नाम पे जो खाद्य की जो सामग्री है, उस महंगाई के नाम पे कांग्रेस को केंद्र से हटाया गया। बीजेपी गवर्नमेंट केंद्र में आने के बाद वो महंगाई सब बढ़ रही है, कोई नहीं घटा। और इन गरीबों का, जो सामान्य श्रेणी के जो लोग हैं, उनका जो जीवन है उसमें महंगाई की मार बहुत हो रही है लगातार। तो पिछली बार जब मोदी सरकार, बहुत अब लोगों ने धारा है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बदलो बीजेपी सरकार, ये नारा निकालकर, ये नारा देकर ही केंद्र से पुनः कांग्रेस की सरकार लाएंगे। क्योंकि केंद्र में जब जब कांग्रेस थी, वो भले ही भूमि का अधिकार हो, वो भले ही काम का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, वो कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस जो आजादी से जो उनके नेता लड़ते आए हैं, उन्होंने भले इंदिरा गांधी हो, भले वो राजीव गांधी हो, उन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना लोगों के हित के लिए अपने देश में के लिए कुर्बान हो चुके हैं। और जो राहुल गांधी जी हैं, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये एक ऐसी धारणा बनी हुई है, इस धारणा में परिवर्तन होगा और पुनः केंद्र में कांग्रेस की सरकार होगी और गरीबों की सरकार होगी। अभी जो सरकारें हैं वो किसी व्यापारियों के लिए चल रही है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए चल रही है। जितने प्लेटफार्म है, जितने
एयरपोर्ट है, ये सब दिख रहे हैं सब। भले गुजरात में चले जाओ, अडानी अंबानी की सरकारें हैं। इसी तरह इस जो गुजरात मॉडल है वो और ये देश में लागू कर रहे हैं। लोगों की जो गरीब है वो अपने विचारों को वोट की ताकत से बदलेंगे और पुनः कांग्रेस के साथ जो 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी उसमें अशोक जी गहलोत और कांग्रेस को पुनः राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में 2024 में पुनः कांग्रेस की सरकार लाने के लिए, क्योंकि लोगों को सामने दिख रहा है। लोग जो पहले मानती थी, जो काम करती थी, पर गिनाने का कि लोगों ने काम किया, सरकार ने काम किया। इसीलिए आज हम लोगों के बीच है कि हमने जो काम किया इसी के तहत लोगों को बताया जाए कि हमने क्या क्या काम किए हैं और आने वाले टाइम पे इन लोगों से पूछा जाए उसके उन दोनों की तुलना में आगे जाकर क्या करेंगे, ये काम करने का प्रयास करेगी कांग्रेस। और इन लोगों की जो, क्योंकि मुसीबत किसी पैसे वाले की नहीं, गरीब की मुसीबत है, उस गरीब की मुसीबत को दूर करेंगे। वोट वो देता है, वो ये सोचता है कि सरकार हमारी जो कांग्रेस की सरकार बनी वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। इसीलिए कांग्रेस की सरकार ने वो भले 200 यूनिट फ्री हो, वो भले चिरंजीवी बीमा हो, वो भले ये राइट टू हेल्थ का अधिकार है, ये सब अधिकारों का जो काम है कांग्रेस सरकार है ये अधिकार देने का काम कर रही है। इसी की बदौलत है कि जो ये भूमि के लोगों के अलॉटमेंट हुआ हो, वो भले लोगों को काम का अधिकार मिला हो। आज लोगों का जो जीवन यापन है, जो सामान्य लोग है उनका जीवन यापन इसी की बदौलत चल रहा है और वो पुनः कांग्रेस की सरकार लाएंगे। जो अमीरगढ़ की जो नगर पालिका है आपकी अनुशंसा पर आज बनी है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है पानी की बहुत बड़ी समस्या है और आपके कांग्रेस के मंत्री महेश जोशी ये दावा करते हैं कि रोजाना पानी मिलेगा, लेकिन आज भी 8 से 10 दिन में पानी आता है। तो इसके प्रयास के लिए आप क्या करेंगे? अमीरगढ़ में मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो चंबल का पानी साड़ा विधानसभा में 2013 में मिलना चाहिए था, पर वो किसी कारण से नहीं मिल पाया। जो पिछली सरकार है वो पानी नहीं पहुंचा पाई। 2018 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और कैलाश जी त्रिवेदी जी ने अमीरगढ़ में पानी की व्यवस्था करने के लिए चंबल का पानी पहुंचाया। हो सकता है पानी की आगे कोई दिक्कत आ रही हो, सिस्टम सुधरेगा धीरे धीरे। और अमीरगढ़ में जहाँ 50 टैंकर 100 टैंकर डालकर पीएचडी के द्वारा पानी के सप्लाई की जाती थी, आज वो 10 दिन में या 5 दिन में 7 दिन में चंबल के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। अभी तक काम चल रहा है, इसलिए ये दिक्कतें आ रही है। जब ये काम पूर्ण हो जाएगा तो रोज पानी मिलेगा। आप सब मानते हैं जब काम चलता है तो कुछ ना कुछ समस्याएं आती है, कोई लीकेजिंग की हो, कोई पानी की टंकी नहीं बन पाई हो, तो जो निर्माण धीरे धीरे बनेंगे तो जहाँ जहाँ बन चुके हैं वहाँ, जैसे आप चंबल के पानी का अगर मांडल साहपुरा दूसरी तरह अगर आप देखो तो वहाँ पानी की सुविधा